बड़ी अद्भुत बात है। भगवान कहते हैं मधुमंगल, आज हमने प्रण किया है कि तुम्हारे यहाँ का भोजन करेंगे तो करेंगे। मधुमंगल रोने लगे, कन्हैया मेरे घर में इतनी गरीबी है कि मैं तुम्हें कुछ ला नहीं सकता। ये 3 दिन की बासी कढ़ी है, इसको कैसे खिला? भगवान ने कहा खिलाना तो तुम्हें पड़ेगा। और महाराज भगवान ने उसके मुख पर जो झूठी कढ़ी लगी हुई थी मधुमंगल के, उस कढ़ी को अपनी जीभ से चाटने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। महाराज इस दृश्य को सारे ग्वाल बाल देख रहे थे, सबके नेत्र सजल हो गए, सब रोने लगे। वाह प्रभु, आपके जैसा कृपालु संसार में कौन होगा। मधुमंगल ने कहा हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, आज आपने मेरी लाज रख ली सबके सामने। इस दृश्य को ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म किसी का जूठन थोड़ी खाता है। ब्रह्मा ने एक उद्दंडता की। क्या उद्दंडता की? ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वालों को, बछड़ों को चुरा करके ऊपर ब्रह्मपुरी में ले गए। भगवान 1 वर्ष तक इस नाटक को चलाते रहे। यहाँ दूसरे ग्वाल वाल बछड़े बना लिए। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा नीचे आए तो भगवान ब्रह्मा बन के पहुंच गए ऊपर। द्वारपालों से कह दिया कि कोई बहन रुपया दोबारा आए तो उसको घुसने मत देना। अब भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके बैठे हुए हैं। असली ब्रह्मा जी पहुंचे तो द्वारपालों ने घुसने ही नहीं देते। कहते हैं अरे कहाँ हो, कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं ही ब्रह्मा हूँ। बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो ठाकुर जी विराजमान है ब्रह्मा के रूप में। ब्रह्मा ने 40 मंत्रों से स्तुति की, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। भगवान का कहना है कि यदि कोई मेरा अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा नहीं करता। महाराज भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं। ब्रह्मा ने क्षमा किया, क्षमा मांगी भगवान से, फिर भी क्षमा नहीं मिली। आज भगवान आए और भगवान आकर के एक अद्भुत लीला करते हैं। भगवान ने देखा कि ये यमुना का जल बड़ा दूषित हो गया। विलोक्या दोषितां कृष्णा कृष्णः कृष्णाहीना विभो तस्या विशुद्धिमन् विच्छन् सर्वा तमुदवासयत। भगवान ने देखा कि यमुना का जल बड़ा दूषित है काली नाग की वजह से। आज काली नाग का उद्धार कर देते हैं। भगवान ने श्री दामा आदि को लेकर के रेशम के पट्ट की गेंद बनाकर काली नदी पे पहुंचे। भगवान ने गेंद खेलना प्रारंभ किया, गेंद को मारा तो सीधे काली नदी पे गिरी। श्री दामा ने कहा वही गेंद ला के दे। भगवान कदम की डाल पर चढ़ करके काली नदी पे छलांग लगा गए। ब्रजवासियों को पता चला, मैया यशोदा को पता चला तो दौड़े दौड़े सब यमुना के किनारे आए और भगवान काली नाग को नाद करके ऊपर तांडव नृत्य करते हुए चले आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान काली नाग को नाचने के बाद एक बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। प्रातः कालीन का सत्र 4 बजे और महाराज कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में भगवान बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। हेमंत प्रथमे मासे, इस महीने में जितनी भी प्रजांगनाएं हैं ये जाती हैं प्रातःकालीन यमुना जी में स्नान करती हैं और स्नान करके महाराज मैया का कहने का पूजन करती हैं और पूजन करके अपने आप को आनंदित करते हुए भगवान को पति रूप में मांगती हैं। हेमंत प्रथमे मासे नंदा ब्रज कुमारिका
चेरुर्हविष भुञ्जाना कात्यायन अर्चन व्रतम। मैया कात्यायनी का अर्चन पूजन करती हैं। एक दिन भगवान ने कहा, देवियों तुम कात्यायनी का पूजन करो ये भी ठीक है, यमुना स्नान करो वो भी ठीक है, कात्यायनी से तुम पति रूप में मुझे मांगो ये भी ठीक है, लेकिन जो यमुना में स्नान करने की पद्धति है वो गलत है। ब्रजांगनाएं निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करते थे। भगवान ने समझाया कि यदि कोई मनचला व्यक्ति आए वस्त्रों को लेकर के चला जाए तो वापस कैसे आओगे, जल से बाहर कैसे निकलोगे, नहीं समझ में आया। ब्रजांगनाओं ने कहा इतनी रात को 4 बजे वहां कौन चलाएगा हमारे साथ, कोई नहीं आएगा। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः। बड़ी अद्भुत बात, भगवान ने लीला रची। जिस समय ब्रजांगनाएं स्नान करने के लिए गईं, उसी समय भगवान पहुंच करके गोपिकाओं के वस्त्रों को चुरा करके कदम्ब की डाल पर टांग देते हैं, और कदम्ब की डाल पर टांग करके भगवान ने वस्त्र हरण किया। ब्रजांगनाओं की नजर पड़ी कि वस्त्र गायब हैं। भगवान ने कहा यदि वस्त्र चाहिए तो आकर के ले जाओ, लेकिन ब्रजांगनाओं ने कहा हम कैसे आए। भगवान ने कहा जैसे गई हो वैसे ही वापस आ जाओ। ब्रजांगनाएं कहती हैं हम तो उस समय अकेले थी, उस समय कोई नहीं था तो चले गए। भगवान ने कहा एक बात बताओ, क्या वो चंद्रमा नहीं था आकाश में, तारेगण आकाश में नहीं थे, क्या जल के जंतु नहीं थे, क्या कदम्ब का पेड़ नहीं था, ये सब थे। गोपिकाएं कहती हैं आप नहीं थे। भगवान ने कहा मैं कहाँ नहीं हूं, मैं तो हर जगह हूं, आकर के वस्त्रों को ले जाओ। श्याम सुंदर देतास्याह करवामी तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदराग्नि ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर यदि आप वस्त्रों को वापस कर दोगे तो हम आपकी दासी बनकर के जीवन व्यतीत कर देंगे। भगवान नहीं माने। भगवान के सामने निर्वस्त्र गोपिकाएं आई और अपने वस्त्रों को ली और चली गई। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव भगवान तो यहाँ मर्यादा की लीला करने आए हैं, धर्म की स्थापना करने आए हैं, ये कहाँ का धर्म है परदारा विदर्शनम, दूसरे की औरतों को वस्त्र हरण करके उनको निर्वस्त्र बुलाना, ये कहाँ का दायित्व है, ये कौन सा धर्म है प्रभु। और भगवान ने ये लीला की, आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग के लोगों को अपने हित की बात थोड़ी सी मिल जाए तो और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देते हैं। तो भगवान ने ये समाज की दृष्टि से उत्तम नहीं किया। तब आचार्य सुखदेव ने समझाया, राजन पहली बात भगवान ने किसी भी गोपिकाओं के इन वस्त्रों का हरण नहीं किया। भगवान ने गोपिकाओं के अज्ञान को चुराया, अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण किया और विद्या रूपी वस्त्र, ज्ञान रूपी वस्त्र गोपिकाओं को प्रदान कर दिया। दूसरी बात, भगवान सामर्थ्यवान है, ईश्वर है और हम जीव हैं। भगवान के सामने हम हजारों वस्त्र पहन करके फिर भी निर्वस्त्र ही हैं। समर्थ को नहीं दो गोसाई, 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 समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक तोरे पैरी की नाई, रवि पावक तोरे पैरी की नाई, रवि पावक तोरे पैरी की नाई।
राजन, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं, भगवान सामर्थ्य हैं, इसलिए परमात्मा के सामने जीव कैसा भी जाए उनके लिए बराबर है। जैसे माता पिता के सामने पुत्र या पुत्री निर्वस्त्र भी रहते हैं बचपन में, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, यदि ये सोचो कि भगवान मनुष्य बनकर के आए हैं, मानव लीला कर रहे हैं, लौकिक दृष्टि से देखोगे तो जिस समय भगवान ने लीला की उस समय भगवान की उम्र थी 5 वर्ष की। कितने साल के थे? 5 साल के। जब चीरहरण का लीला हुआ, चीरहरण की लीला की परमात्मा ने, उस समय भगवान की उम्र केवल और केवल 5 वर्ष की थी। और 5 वर्ष के बालक के सामने कोई निर्वस्त्र घूमे या वस्त्र में घूमे उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं होता, वो काम से परे होता है, तो निश्चल होता है। तो भगवान 5 साल के थे, यदि गोपिकाएं उनके सामने निर्वस्त्र आ भी गई तो 5 वर्ष के बालक को क्या पता यहाँ कौन सी मर्यादा का उल्लंघन हुआ? बताओ, हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए राजन, कभी भी भगवान की लीलाओं पर शंका नहीं करना चाहिए। और परमात्मा वहां से आए तो यहाँ देखते हैं कि नंद भवन में 56 भोग बन रहा, सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। भगवान ने पूछा, मैया ये किसके लिए बन रहा है? मैया ने कहा, अभी जय जय की पूजा होगी। भगवान ने कहा, मुझसे बड़ा जय जय कौन आ गया? मुझसे बड़ा भगवान कौन आ गया? अरे बोले, इंद्र भगवान की पूजा होगी। भगवान ने कहा, इंद्र भगवान कब से बन गया? मैया के पास समझ में नहीं आई, बोले तो अपने बाबा से निपट। नंद बाबा के पास गए, सारे ब्रजवासियों को बुला करके समझाया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। एक काम करो, कर्म के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है। भगवान ने यहाँ कर्म का उपदेश दिया और कर्म का उपदेश दे करके सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन के पूजन का महत्व समझाया। बोले, जल की वृष्टि होती है तो गिरिराज में ही घास उगती है, गायें वहीं चरती हैं, सबसे बड़े प्रत्यक्ष देवता तो यही हैं, इन्हीं का पूजन करो। सारे ब्रजवासी एक शर्त पर तैयार हुए। एक बात बताओ, तुम्हारा गोवर्धन महाराज क्या हमारे प्रसाद को आकर के पाएगा? बोले हाँ। एक बात बताओ, तुम्हारे गिरिराज जी हमें दर्शन भी देंगे? बोले हाँ। एक बात और बताओ, यदि कभी इंद्र कुपित हो गए, हमें दंडित करना चाहे, कोई उल्टा पुल्टा काम किया हमारे साथ, तो क्या हमारी रक्षा करेंगे? भगवान ने कहा हाँ, गिरिराज भगवान तुम्हारी सबकी रक्षा करेगा। ठीक है भैया, 56 भोग बनाओ। बड़ा सुंदर 56 भोग बन रहा है। खुरचन है खीर मोहन, खीर साय और खुरमी, खीर खजला जलेबी कला कंद बालू शाही है, मेवा बाटी मठरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संगर बड़ी सुहाई है, नंद बाबा मधुप श्याम यशोदा सब सामग्री ले करके गिरिराज आज भोग में सजाई है। जैसे हमारे यजमान परिवार के पास 56 भोग सुनकर आया है, तो गिरिराज भगवान का पूजन हमारे यजमान परिवार करेंगे। उसके बाद जिसको भी गिरिराज भगवान का पूजन करना है वो आकर के पूजन भी करते जाएंगे और सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए गिरिराज भगवान की तरफ चलते हैं। कैसे? बड़े अद्भुत तरीके से हमारा चलते हैं गिरिराज भगवान की तरफ। आए सब लोग ताली बजाते हुए, और ताली बजाते हुए महाराज गिरिराज भगवान की ओर चलना है।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मन। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे देश नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज भगवान के। बड़े भाव से ताली बजाते हुए गिरिराज भगवान की तरफ चले। यजमान परिवार से पूजन करवाएं। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देश नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं मैं कढ़ैया। सात शेर की करो मैं कढ़ैया। सात शेर की करूं मैं कढ़ैया। सात शेर की करो मैं कढ़ैया। सात शेर की करूं मैं कढ़ैया। सात शेर की करो मैं कढ़ैया। मैं तो संतन जय मैं तो संतन मैं तो संतन न्योत दिवाऊं मेरे देश नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देश नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे देश नाय माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज